सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ के बारे में, यानी त्वचा रोग, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद डॉक्टर मुनीश शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे ये त्वचा रोग होते क्या हैं? थैंक यू लक्ष्मी जी, आपको मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। अ, हम त्वचा रोगों से पहले ये जानते हैं कि त्वचा होती क्या है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जी, बेसिकली जो त्वचा है, ये जो हमारी स्किन है, ये ईश्वर की दया से हमको दिया हुआ एक कवर है जो पूरी बॉडी को हेड टू टो कवर करता है। और हमारे अंदर जितने भी मान लो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो सब कुछ ढक जाता है इसके नीचे से। और तो ये हमारे शरीर की एक आउटर कवर है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक ग्लैंड है जो पूरे बॉडी को हेड टू टो कवर करती है। तो इसको जो है, लेकिन ये जो है इसके 3 लेयर्स होते हैं। जैसे इसके 3 मेजर हम डिवाइड करते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। और उसके अकॉर्डिंग हमारे खाने पीने के लिए, हमारी सोच और हमारे जीवन का तरीका, हमारा एनवायरनमेंट, इन सब चीजों का रोल जो है हमारी स्किन पे आता है और उसी के कारण हमारी स्किन डिजीजेस होती हैं। जी लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे ये त्वचा रोग क्यों हो जाते हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? जो त्वचा रोग है उस वो बेसिकली जो हमारे शरीर में अंदर कोई भी बीमारी है उसको जो है बाहर की तरफ दर्शाते हैं। ये शरीर की तरफ से एक इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ कमी चल रही है जो आपको ठीक करनी है। जैसे आपको सपोज आपके खाने में आयरन की कमी हो जाती है तो आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी पीली हो जाएगी, थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे साइन सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो स्किन है उसके अंदर में, हमारे शरीर में कुछ खाने की कमी हो गई है। या फिर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे जो हवा है वो बहुत गर्म चल रही है या हवा जो है वो बहुत ड्राई है, तो हमारी स्किन जो है वो सूखने शुरू हो जाएगी। या फिर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट में बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो हमारी आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाएगी, हमारी स्किन जलनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट या आपके शरीर में कोई तकलीफ है जिसको वो बताती है कि अब आप अलर्ट हो जाइए और अब जो है इसके लिए आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दीजिए या अपने खान पान में आप अपना बदलाव करना शुरू कर दीजिए। जी लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे ये स्किन त्वचा रोग जो होते हैं, किस तरीके के रोग इसमें शामिल होते हैं? किस तरीके के कितने प्रकार के ये होते हैं? जैसे जो स्किन डिजीजेस हैं या जो त्वचा रोग हैं, ये आपके जो है कई तरीके के होते हैं। जैसे कुछ खाने की कमी से होते हैं, कुछ स्ट्रेस की वजह से होते हैं, कुछ हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, कुछ हमारे जेनेटिक होते हैं, कुछ हमारे जो है हमारे हम अपने स्किन का रख रखाव कैसे करते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो इसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो त्वचा है उसमें बहुत सारे त्वचा रोग होते हैं। जी लक्ष्मी जी। डॉक्टर साहब जैसे मान लीजिए अगर किसी को सोराइसिस प्रॉब्लम है, तो क्या ये भी स्किन हम्म। प्रॉब्लम में आती है? यस। जी लक्ष्मी जी, जैसे जो नॉर्मल जो हमारी जो स्किन है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में जो हमारा ये जो आउटर कवर है, जो एपिडर्मिस है, ये चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जो सोराइसिस होता है उसमें ये 1 से 2 हफ्ते में या कई बार 3 से 4 दिन में ही चेंज हो जाता है। तो हमको ये नजर आता है कि कुछ इसके ऊपर से उतर रहा है। तो लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, जैसे आपकी और हमारी नॉर्मल स्किन है, तो ये 4 से 6 हफ्ते के बीच में जब स्किन चेंज होती है तो हमें नहीं पता लगता है और एक नॉर्मल प्रोसेस में हो जाती है। बट सोराइसिस में ये जो स्किन चेंजेस है ये बहुत फ्रिक्वेंट होती है और कई बार क्या होता है स्किन मेच्योर भी नहीं होती है, उससे पहले ही वो जो है वो चेंजेस के प्रोसेस में आ जाती है। तो इसलिए जो है उसके लिए आपको ऑटो इम्यून डिजीज है, उसके लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए आपको आपका जो है, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए
आपको योगा, मेडिटेशन या आप अगर और हर्बल प्रिपरेशन को लेना चाहते हैं तो उसको लेने की जरूरत है। लेकिन ये सब चीजें कई बार जो है हम खुद डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि हमको सोराइसिस है, कि ड्राई स्किन है, या हमें कुछ और प्रॉब्लम है। उसके लिए एक जरूरत है कि आप एक विशेषज्ञ के पास जाएं, वो आपको देखेगा और वो आपको डायग्नोज करेगा कि जो आपके स्किन में ड्राइनेस हो रही है या जो स्किन की जो परतें निकल रही हैं वो कौन सी बीमारी की वजह से निकल रही हैं। क्या वो एनवायरनमेंट की वजह से है, कुछ खाने की कमी की वजह से है, आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर आपकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक हिदायत दी जाती है कि आप कोई भी स्किन है, आप उसमें अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट में ना जाएं और किसी विशेषज्ञ की जांच लेके और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। क्योंकि कुछ स्किन डिजीजेज ऐसी हैं जो सिर्फ आपके खाने पीने से ही ठीक हो जाती हैं, या कुछ ऐसी हैं जिसमें आप बाहर से कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे, आप ऑयल लगाएं, आप उसमें क्रीम लगाएं, तो उससे आपका ठीक हो जाती हैं। बट कुछ स्किन डिजीजेस में क्या होता है कि आपको अंदर मेडिसिन लेने की जरूरत होती है, तभी वो स्किन पर रिजल्ट आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी लक्ष्मी जी। हाँ डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है ये पिंपल्स, मुहासे, फुंसिया इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स अक्सर देखी जाती हैं गर्ल्स में, बॉयज में। तो इसके लिए ये कौन से डिजीज में किस तरीके का ये रोग होता है मैम? जैसे जो बॉयज या गर्ल्स में आपको एक्ने की प्रॉब्लम मिलती है या मुहासे होते हैं, इसमें कुछ कारण होते हैं। जैसे क्या होता है, जब आप टीनेजर हैं तो आप चाहेंगे कि मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं, मैं सबसे अच्छा लगूं। तो उसके लिए कई बार हम टीवी में कुछ भी ऐड देखते हैं और कुछ भी लगाना शुरू कर देते हैं। सपोज मेरी ऑयली स्किन है और मैंने टीवी पे कोई भी ऐड देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने लगाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, ऑयली है और थोड़ा सा ऑयली हो गया, ठीक है। या फिर क्या हुआ कि ऑयली नहीं हुई तो वो मेरी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई। कई बार ड्राई नहीं हुई तो कई बार क्या हुआ कि उस पे जो है आप वो जो केमिकल था उसमें वो मुझे सूट नहीं किया, और उसकी वजह से जो है मुझे छोटे छोटे दाने या ब्रेकआउट्स या कुछ भी पिंपल्स टाइप के होने शुरू हो गए। या फिर एक कारण क्या होता है कि टीनेजर में क्योंकि हार्मोन ग्रोथ है और आपके टीनेजर में हार्मोन्स जो है ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है आपका सीबम है, आपके जो है स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि हम जो है बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करते हैं और कई बार फेस क्लीन करने से पहले हम अपने हैंड वॉश नहीं करते हैं, तो वो जो हैंड्स की या जो नेल्स की गंदगी है वो भी हमारे फेस पे आ जाती है, उसकी वजह से भी कई बार एक्ने हो जाते हैं। तो जो टीनेजर है उसमें एक्ने के मल्टीपल रीजंस है। या फिर कई बार क्या होता है, सपोज मेरी पित्त प्रकृति है और मुझे खाने में बहुत स्पाइसी पसंद है, सपोज मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, मुझे टिक्की या मिर्ची बड़ा बहुत पसंद है, लेकिन मेरी पित्त प्रकृति है, मैंने वो थोड़ा स्पाइसी और खाया तो वो फिर मेरी स्किन पे ब्रेकआउट की फॉर्म में आएगा, मुझे एक्ने हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है कि जैसे आपकी जो भी प्रकृति है, आप किसी भी विशेषज्ञ के पास जाएं, अपनी प्रकृति की जांच कराएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्किन का ट्रीटमेंट लें, ताकि स्किन भी खूबसूरत रहेगी, पेट भी अच्छा रहेगा, और आप जो है माइंड से भी बहुत स्टेबल रहेंगे। बिकॉज कहने के लिए एक बहुत छोटी चीज है कि स्किन पे एक दाना हुआ तो क्या हुआ, ऑल्दो स्किन डिजीजेज से डेथ रेट बहुत ही कम है, या ये कहना चाहिए कि स्किन डिजीजेज बहुत कम ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत ही घातक हो। बट स्किन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर एक मुझे छोटा सा दाना हो जाए या छोटा सा कुछ भी पिगमेंटेशन हो जाए तो रातों की नींद चली जाती है, लगता है नहीं ये पहले बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तभी मैं मीटिंग के लिए जा सकता हूँ या घर से बाहर निकल सकता हूँ या फ्रेंड से मिल सकता हूँ। तो इसलिए ये जो है, आप कुछ भी स्किन पे लगाने से पहले ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ना पहले अपने स्किन को एक किसी एक्सपर्ट को दिखा लीजिए। कई बार क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्किन के लिए कोई महंगे प्रोडक्ट चाहिए या मुझे कोई बहुत ही महंगी चीज चाहिए, नहीं। कई बार इवन किचन की छोटी छोटी चीजें भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देती हैं एंड आपकी स्किन को बिल्कुल ठीक रखती हैं। तो अपने अकॉर्डिंग स्किन पे लगाइए, किसी एड में देख के या किसी के कहने पे करने से हाँ, आप इससे अपने स्किन के रूटीन को
नहीं चेंज कीजिए। अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज्यादा है तो फिर हमको स्किन डिजीजेस हो सकती हैं। किस तरीके से, अगर हमें मॉर्निंग वॉक पर जाना है तो किस तरह से हम अपनी स्किन को सेफ रख सकते हैं, कैसे हम देखभाल करें? उसमें हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हम सुबह जाते हैं और आप अपनी स्किन को क्लीन करें, और साथ में जो है ना आप स्किन पे जो भी लगाते हैं वो बहुत ही हल्का लगाएं, और साथ में अपने फेस को कवर करके जाएं, सो दैट कि मान लो पोल्यूशन, अगर आप सिंपल पार्क में जा रहे हैं तो फिर कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इन केस आप मॉर्निंग वॉक जो है वो ओपन रोड्स पे जा रहे हैं या आपके आसपास कोई पार्क नहीं है, तो फिर ये कोशिश ये कीजिए, अगर आप सुबह उठ के और आप वॉक करने जाते हैं तो आके सबसे पहले आप अपने हैंड्स को क्लीन करिए, एंड उसके बाद अपने फेस की स्किन को क्लीन करिए। उससे आप अपनी स्किन को मेंटेन भी रख सकते हैं, और साथ में उसके बाद जो थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर एज पर स्किन टाइप वो लगा सकते हैं। कई बार हमारे हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें देखा जाता है कि सर की स्किन जो होती है उसमें कुछ इस तरीके के पैचेस से बन जाते हैं। तो मैम वो किस तरीके के रोग में आता है? वो भी क्या स्किन प्रॉब्लम ही है? देखिए बेसिकली जो स्किन है, स्किन इज ए पार्ट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, एंड जिसमें आपकी स्किन भी आती है, आपके हेयर्स भी आते हैं और आपके नेल्स भी आते हैं, ये तीनों चीजें आती हैं। तो स्कैल्प में जो है कई बार जो इन्फेक्शन आता है वो कई बार बालों का आता है, कई बार जो स्कैल्प की जो त्वचा है उसका आता है। जैसे सपोज ये मेरी स्किन है स्कैल्प की, जी, इस पे या तो हेयर का इन्फेक्शन आएगा, या तो ये जो मेरी स्कैल्प है इसका आएगा, और इसमें भी कई तरह से आएंगे। या तो ये जो मेरी स्किन है इसका कोई जैसे सपोज एक सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, ठीक है, जो इसमें थोड़ा जो है ना जो स्काल पे थोड़ी चिकनी चिकनी हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मैल जमा हुआ है, जी, जबकि मैल नहीं है, वो थोड़ा सा इन्फेक्शन है। या फिर कई बार जो है जैसे सोराइसिस है उसमें भी स्कैल्प इन्फेक्शन आ सकता है। कई बार क्या होता है जैसे हमारे खाने में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई, उसकी वजह से भी हेयर इन्फेक्शन आ सकता है। तो ऐसे मल्टीपल इन्फेक्शन आ सकते हैं। बट वो जो स्कैल्प का इन्फेक्शन है वो क्यों आया है और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या लेना है, हमको खाने पीने में क्या एहतियात रखनी है, इन सब चीजों के लिए आपको एक बार डॉक्टर से बात करेंगे या डॉक्टर को दिखाएंगे तो एक तो क्या होगा कि आपका स्पेसिफिक डायग्नोसिस होगा। जी। ठीक है, आपको वो एक ढंग से बताएंगे भी, और आप जो है टू द पॉइंट अपना इलाज जो है कम टाइम में अच्छा कर सकते हैं। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप जो है अपने एरिया में जो भी आपके आसपास हैं उनसे बात कीजिए, उनको दिखाइए और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रीटमेंट लीजिए। ये अगर हमें स्किन प्रॉब्लम है, किस तरीके का डायग्नोज़ किया मैम? इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है और किसी तरीके से भी इसका टेस्ट किया जाता है? जैसे हम आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद में स्किन रोगों को कुष्ठ रोगों के अंतर्गत लिया गया है। जी, चरक संहिता में उसने कुष्ठ रोगों के अंडर में उसको किया है। और जो भी स्किन डिजीजेस हैं उसमें करने से पहले हम पेशेंट की प्रकृति की जांच करते हैं कि आपकी प्रकृति वात है, पित्त है, कफ है, या फिर आपकी मिक्स है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका खाने पीने का ख्याल रखा जाता है, आपकी मेडिसिन का दिया जाता है, आपको लगाने के लिए प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, और आपकी जो है स्किन को एक हेल्दी है और उसको और हेल्दी मेंटेन किया जाता है। तो और अगर इन केस हमें ये लगता है कि कुछ कुछ डेफिशिएंसी है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी स्किन डिजीजेस हैं जो आपकी इंटरनल बॉडी की जो डिजीज है उसको आपके स्किन पे दिखाती है, उस केसेस में हम क्या करते हैं ब्लड टेस्ट कराते हैं, या उसमें जो है हम एक्सरे भी करा सकते हैं, या उसमें कोई और हमको इन्वेस्टिगेशन करानी है तो वो भी करा सकते हैं। अकॉर्डिंगली फिर वो डायग्नोसिस हो जाता है। जैसे सपोज हेयर फॉल ही है तो हेयर फॉल अगर हम वैसे देखें तो लगेगा एक अच्छा सा ऑयल लगाओ या क्रीम लगाओ आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है हेयर फॉल जो है सपोज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहा है या कोई अंदर और डेफिशिएंसी चल रही है, तो वो जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसी के थ्रू पता लगता है, और तभी हम जो है दवाई भी देते हैं उसकी, और तभी अकॉर्डिंगली उसको कुछ एप्लीकेशन के लिए या सिर में लगाने के लिए, या फिर अगर सपोज कोई बहुत ज्यादा कुछ परफ्यूम लगाते हैं या हेयर डाई लगाते हैं या हेयर जेल लगाते हैं, कई बार उसकी भी एलर्जी आ जाती है, तो उसको अकॉर्डिंगली उसको मना करते हैं या समझाते हैं या उसको कुछ सब्स्टिट्यूट देते हैं। जी लक्ष्मी। क्योंकि अक्सर मैम देखा गया आम भाषा में तो यही बोला जाता है, अगर हेयर फॉल हो रहा है ठीक है, प्रोटीन्स की कमी है, क्योंकि जितना भी हम देखते हैं यही शब्द हमारे सामने आते हैं। लेकिन आपने हमें हाँ हेयर फॉल्स के बारे में भी अच्छी जानकारी दी।
मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर मान लीजिए किसी को बहुत लंबे समय से स्किन प्रॉब्लम चल रही है और उसने बहुत पैथियाँ भी ट्राई की हैं, क्या मैम जानना चाहेंगे कि इस तरीके से आयुर्वेद में इनका उपचार संभव है? हाँ बिल्कुल। इसमें हम जो है, क्योंकि आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग स्किन डिजीजेज होती हैं। जी, कई बार क्या होता है, कुछ कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज हैं जो हमने नोट किया है कि जो एक डेफिनेट प्रकृति में ही होते हैं। जैसे जो वात प्रकृति है उसमें स्किन डिजीजेज अलग मिलेंगी। जैसे जो पित्त वाले हैं उनमें मोल्स ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। कफ वाले में जो है सिस टाइप का स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेगा। वात वाले में कुछ ड्राइनेस वाले ज्यादा मिलेंगे। तो ये एक बेसिक है, मतलब एक लिटिल इंफॉर्मेशन है। बट डिटेल्ड में अगर ये चाहते हैं कि भाई मेरी स्किन हमेशा बहुत अच्छी रहे, बहुत खूबसूरत रहे और एक हेल्दी स्किन रहे, तो उसके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपनी प्रकृति की जांच जरूर करवाएं। और उसके अकॉर्डिंग जो है आप हर मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी स्किन के लिए मुझे गर्मी में क्या लगाना है, मुझे सर्दी में क्या लगाना है, मुझे बरसात में क्या लगाना है। मैं अगर जो है किसी फंक्शन में जाती हूँ उस टाइम अगर मुझे अपनी स्किन को बहुत अच्छा शो करना है, तो मुझे क्या मैं लगा सकती हूँ जो मेरी स्किन को हार्म नहीं करे। इन सब चीजों की प्रॉपर नॉलेज देते हैं और पेशेंट को समझाते भी हैं एंड अकॉर्डिंगली चीजें बनाते भी हैं कस्टमाइज। सपोज क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि पेशेंट को बहुत हल्की चाहिए, बहुत माइल्ड चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम क्लिनिक पे कस्टमाइज बना के उनको देते भी हैं कि आप ये लगाइए और इससे आपकी स्किन खूबसूरत भी रहेगी, हेल्दी भी रहेगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो आयुर्वेद में स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज क्लोज टू नेचर। जी, तो वो जो है नेचुरल चीजों को ही मिला के, सारी हर्ब्स को मिला के या ऑयल्स को मिला के तभी उनको दिया जाता है, ताकि उनकी जो स्किन का पीएच है वो मेंटेन रहे और स्किन आपकी हेल्दी रहे। हाँ, ये आयुर्वेद में भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? अगर मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट लेना चाहे, तो साइड इफ़ेक्ट होता है इसमें? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मी जी, बिकॉज अधिकतर लोगों को यही लगता है कि आयुर्वेद का मतलब है कोई कहीं से भी ले लेगा, कुछ भी खा लेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जी, अगर आप सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आप पित्त प्रकृति के हैं और आपने जो हर्ब्स लगाई हैं वो भी पित्त प्रकृति की हैं, तो आपको जो है इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट होगा। जी, ठीक है। आपको जो है सपोज आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, ठीक है, और आपने हर्ब्स भी ऐसे लगा ली या दवाई भी ऐसा कुछ खा लिया, तो उसमें आपको लगेगा कि एकदम जो है जो आपकी कंडीशन है वो फ्लेयर अप हो जाएगी, एकदम बीमारी बढ़ जाएगी। जी, तो इसलिए जो है आप कभी भी ये ना सोचें कि ये 100% सेफ है। देखिए जिसके रिजल्ट आ रहे हैं, अगर आप उसको ठीक ढंग से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल। फिर जो है उसमें तकलीफ होने के चांसेस है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हल्दी है। जी, अभी आपने देखा होगा कि कोविड काल में सब लोगों ने हल्दी ड्रिंक्स और जी, हल्दी का बहुत कुछ यूज किया। यूज़ किया। मतलब देखेंगे तो काउंटर पे, हर काउंटर पे हल्दी थी। जी, लेकिन अगर आप एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट के ओपिनियन से देखेंगे तो हम जो है हल्दी सबको नहीं दे सकते हैं। जी, कुछ ऐसी प्रकृति होती है जिसमें अगर हम हल्दी देंगे तो हल्दी की भी एलर्जी आती है। तो बिल्कुल। हम हर स्किन पे ना तो हल्दी खाने के लिए दे सकते, ना हल्दी लगाने के लिए दे सकते। तो इसी तरीके से हल्दी की तरह ना और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देने से पहले बहुत सोचना होता है और अकॉर्डिंगली देते हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि कहने के लिए जो भी चीजें आपको लगती है ना बहुत छोटा छोटा, बिल्कुल, जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी जरूर होगा अगर आप उसको ठीक ढंग से नहीं ले रहे नहीं हैं लेंगे। जी, और एक प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं। जी। तो जी मैम हम लक्ष्मी। कहना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी को नॉलेज नहीं है आयुर्वेदिक की, एक दूसरे से जानकर आप ट्रीटमेंट ले लें तो वो ठीक नहीं रहेगा, उसका साइड इफेक्ट होना ही है। तो आप ज़ाहिर-सी बात है जी किसी एक्सपर्ट आयुर्वेदा से मिलें और अपना जो भी आपको स्किन प्रॉब्लम है उसके बारे में उन्हें बताएँ और ट्रीटमेंट लें, तो इसमें उपचार संभव है और सफलता भी मिलती है। जी। मैम आपने हमें स्किन डिजीज़ के त्वचा रोगों के संबंध बारे में इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैम इसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। एंड आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके।